क्या टीएमसी का हाल भी शिवसेना जैसा होने वाला है? ममता बनर्जी से छिनने वाली है टीएमसी और पार्टी सिंबल। किसके पास रहेगा टीएमसी का फूल? बंगाल में क्यों बन रहे हैं महाराष्ट्र की शिवसेना जैसे हालात? ये सवाल हम नहीं बल्कि बंगाल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए उठाए जा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद एक एक करके टीएमसी के पत्ते झड़ते जा रहे हैं। टीएमसी के 80 विधायक में से 50 से ज्यादा विधायकों ने होटल गेटवे में बागी और पार्टी से निकाले गए नेताओं ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा से मुलाकात। ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा दोनों वे विधायक हैं जिन पर ममता बनर्जी ने कार्रवाई की है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ऐसे में माना जा रहा है कि बंगाल में एक बड़ा तख्ता पलट हो रहा है। पहले से ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर बगावत हो रही है। टीएमसी के कई नेता और विधायक पार्टी के इस हालात के लिए खुले तौर पर उन्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं। वे उन पर भ्रष्टाचार, घमंड, परिवारवाद, सीनियर नेताओं को किनारे करने और आईपैक के प्रोफेशनल्स के जरिए पार्टी को अपनी जागीर की तरह चलाने का आरोप लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले जो विवाद टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच उभरा था, अब वह विधायकों और शीर्ष नेताओं के बीच पहुंच चुका है। खासकर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी बताई जा रही है। ऐसे में चर्चा है कि अगर यह विवाद जारी रहा तो टीएमसी का हाल महाराष्ट्र में शिवसेना जैसा हो जाएगा, जिसके अधिकतर सांसद और विधायक पार्टी के सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर पश्चिम बंगाल पर 15 साल तक शासन करने वाली टीएमसी में हालिया चुनाव नतीजों के बाद ऐसा क्या हुआ कि पार्टी की टूट की अटकलें लग रही हैं। इसके पीछे के कारण क्या है, इसे लेकर ममता बनर्जी और उसके भतीजे अभिषेक बनर्जी का क्या रुख है, टीएमसी में बगावत पर भाजपा का क्या कहना है, आखिर क्यों तृणमूल में इस पूरे विवाद की तुलना महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट के घटनाक्रम से की जा रही है। आइए जानते हैं तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श। दरअसल तृणमूल कांग्रेस में टूट और बगावत की चर्चा ने मुख्य रूप से 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार के बाद जोर पकड़ा। 4 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के साथ टीएमसी का राज्य पर 15 साल का शासन समाप्त हो गया और भाजपा ने बहुमत यानी कि 208 सीटें हासिल की, जबकि टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद से टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लगातार इस हार के लिए शीर्ष नेतृत्व यानी कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ चुनाव लड़ने वाले नेताओं को घेरा है। अब ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या है टीएमसी में अंतर्कलह की वजह। इसको क्रमवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहला, अभिषेक बनर्जी और आईपैक के बढ़ते वर्चस्व से नाराज कैडर। टीएमसी के पुराने और वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जमीनी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि पार्टी में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और पुराने नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। चुनावी नतीजों में टीएमसी की हार के बाद सबसे ज्यादा गुस्सा चुनाव रणनीतिकार कंपनी आईपैक को दिए गए अधिकारों को लेकर उभरा। कई नेताओं का मानना था कि आईपैक ने टीएमसी संगठन को हाईजैक कर लिया, पुराने नेताओं को किनारे कर कॉरपोरेट शैली थोपी और जमीनी कार्यकर्ताओं से पार्टी का संपर्क खत्म कर दिया। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आरोप लगाए कि आईपैक की सलाह पर ही पार्टी ने 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे थे। उनकी जगह जिन लोगों को टिकट दिए गए उनमें से 51 चुनाव हार गए। दूसरी बड़ी बात, भ्रष्टाचार के आरोप और डायमंड हार्बर मॉडल की नाकामी। चुनाव नतीजों के बाद से ही टीएमसी शासन के दौरान लंबे समय तक उभरते रहे भ्रष्टाचार के कई मामलों को भी पार्टी के नेताओं ने हार की वजह माना है। इनमें स्कूल भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी मामला, कट मनी और भाईपो यानी कि भतीजा टैक्स के आरोप शामिल है। इसके अलावा फाल्टा में अभिषेक के बहुचर्चित डायमंड हार्बर मॉडल की करारी हार के तुरंत बाद कई स्थानीय पार्षदों ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि इस मॉडल ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया
और पुलिस के दम पर विरोधियों को दबाया। जनता और पार्टी कैडर का गुस्सा ममता बनर्जी की बजाय सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी पर निकल रहा है। पार्टी के कई नेताओं ने अलग अलग मीडिया समूहों से कहा है कि भ्रष्टाचार के उन आरोपों का बचाव करते करते वे असहज महसूस कर रहे थे जो सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी से जुड़े हैं। अब तीसरी बड़ी बात, मजबूत विचारधारा की कमियों और सत्ता से बाहर रहने का डर। जानकारों के मुताबिक टीएमसी से जुड़े कई नेता, खासकर फिल्मी सितारे और युवा चेहरे, मुख्य रूप से सत्ता और ममता बनर्जी के चेहरे के कारण पार्टी से जुड़े थे। वैचारिक जड़ों के अभाव और 2026 के चुनाव में भाजपा से मिली भारी शिकस्त के कारण ये नेता पूरे 5 साल विपक्ष में बैठने से कतरा रहे हैं। इस वजह से कई नेता भाजपा जैसी मजबूत पार्टी की ओर रुख करने के विकल्प तलाश रहे हैं। चौथी बड़ी बात, पुराने नेता बनाओ नए नेतृत्व की स्थिति। ममता बनर्जी ने 1998 में जब तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था तब वह उम्र के 40वें दशक में थी। हालांकि मौजूदा समय में उनकी उम्र 71 वर्ष है और पार्टी के अंदर स्पष्ट तौर पर उनके वफादार पुराने नेताओं और अब अभिषेक बनर्जी के नए नेतृत्व के बीच एक दरार आ गई है। हाल ही में टीएमसी के कई विधायकों ने बागी रुख अख्तियार किया है और कथित तौर पर एक अलग गुट बनाने की योजना बनाई है जिसे वे मूल पार्टी से अलग चाहते हैं। इस अंतर कलहों के जवाब में ममता बनर्जी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पार्टी केवल अपने कार्यकर्ताओं के लिए है, ना कि नेताओं के लिए, और जो अवसरवादी नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं उनके बिना ही पार्टी ज्यादा बेहतर है। अब पांचवी बड़ी बात, नेता प्रतिपक्ष के पद पर गुटबाजी और फर्जी हस्ताक्षर विवाद। दरअसल पार्टी के अंदर पदों को लेकर भी भारी खींचतान है। यह कलह तब और बढ़ गई जब विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में शोभनदेव चट्टोपाध्याय का नाम आगे बढ़ाने वाले आधिकारिक पत्र पर कई विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर पाए गए। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा नामक विधायकों ने जब इसकी शिकायत की तो पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि बागी विधायकों का एक गुट ऋतव्रत बनर्जी को ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने पर विचार कर रहा है, जो सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व को चुनौती है। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि टीएमसी में टूट की अटकलें आखिर क्यों लगाई जा रही है। दरअसल विधायकों की अहम बैठक का बहिष्कार ये एक सबसे बड़ा कारण है। टूट का सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की तरफ से बुलाई गई विधायक दल की एक अहम बैठक में पार्टी के 80 में से लगभग 60 विधायक शामिल ही नहीं हुए। विधायकों की इस भारी गैर हाजिरी की वजह से इस बैठक को टालना पड़ा और केवल 20 विधायकों के साथ एक अनौपचारिक चर्चा हो सकी। गुप्त बैठकें और असली तृणमूल गुट की तैयारी, ये एक बहुत ही बड़ा कारण माना जा रहा है और सबसे बड़ा कारण। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने कोलकाता के ईएम बाईपास स्थित एक होटल में लगभग 50 बागी विधायकों के साथ कई गुप्त बैठकें की हैं। दावा किया जा रहा है कि यह बागी गुट खुद को असली तृणमूल के रूप में पेश करने और एक अलग धड़ा बनाने पर विचार कर रहा है। दल बदल विरोधी कानून से अयोग्यता से बचने के लिए इन्हें 53 विधायकों यानी कि 2/3 के समर्थन की जरूरत है और वे कथित तौर पर इस आंकड़े को जुटाने की कोशिश में हैं। सामूहिक इस्तीफे और बड़े नेताओं का किनारा करना ये भी एक मजबूत कारण माना जा रहा है पार्टी में टूट की वजह का। पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। एक और जहां 7 नगर निकायों के 100 से अधिक पार्षदों ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है, वहीं फाल्टा चुनाव में हार के 24 घंटे के भीतर डायमंड हार्बर नगर पालिका के 9 पार्षदों ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा सांसद काकोली घोष दस्तीदार, शांतनु सेन और औरूप चक्रवर्ती जैसे वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया है, जबकि मनोज तिवारी, राज चक्रवर्ती और अभिजीत मजुमदार जैसे चेहरों ने पार्टी ही छोड़ दी। अब बढ़ते हैं अगले कारण की तरफ, वो है विपक्षी खेमे यानी कि भाजपा से बढ़ती नजदीकियां।
टीएमसी की संस्थापकों में से एक मानी जाने वाली सांसद काकोली घोष दस्तीदार और नदिया उत्तर 24 परगना और हुगली जिलों के 6 टीएमसी विधायकों ने मौजूदा मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ एक प्रशासनिक बैठक में हिस्सा लिया, जो दल बदल की संभावनाओं की ओर एक बड़ा इशारा है। तो ये जो तमाम बिंदु आपके सामने मैंने रखे हैं, यही वो तमाम कारण माने जा रहे हैं जिसकी वजह से टीएमसी में टूट की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं। बहरहाल अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।